पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की बड़ी शानो शौकत और अय्याशी होती थी, है ना। अब सोचिए इस दौर की विकसित दुनिया में किसी राजा की क्या मौज होती होगी। जैसे सऊदी अरब के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पैसा बरसता है, तो सोचिए वहाँ के राजा की लाइफ बीड़ो कैसी होती होगी। जहाँ लोगों के पास गाड़ियाँ तक सोने की होती हो, वहाँ राजा की तो बात ही क्या होगी। तो दोस्तों सऊदी के किंग की उसी लग्जरियस लाइफ के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों सऊदी अरब के बारे में तो आप जानते ही हैं, तेल के कुओं का देश, जिस पर सारी दुनिया की मशीनें, कारें और क्या नहीं है जो निर्भर करता है। और इन्हीं कुओं की बदौलत सऊदी अरब के पास और वहाँ के राजा के पास बेतहाशा पैसा भी है। इसलिए तो हम सुनते हैं कि वहाँ के खास लोगों के पास तो सोने की गाड़ियाँ भी होती हैं। और ऐसे देश के राजा की लाइफ कितनी आलिशान होगी, जस्ट इमेजिन। शायद हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी लाइफ का अंदाजा तब लगता है जब सऊदी अरब के किंग किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं। जैसे 2017 में सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज पहली बार इंडोनेशिया गए थे। इंडोनेशिया जाने के लिए किंग सलमान ने बोइंग 747 का इस्तेमाल किया था। बता दें अमूमन एक एरोप्लेन की एवरेज पैसेंजर की संख्या 100 तक होती है, लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि बोइंग 747 में 600 लोग यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि इस बार किंग इससे यात्रा करने वाले थे, इसलिए किंग के लिए खास तौर पर इस प्लेन को मॉडिफाई किया गया था और इसको पूरी तरह शाही अंदाज के साथ तब्दील कर दिया गया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई राजनेता भी जब किसी दौरे पर जाता है तो पूरे तामझाम के साथ जाता है। फिर यहाँ तो बात किंग की थी। बता दें किंग के काफिले में 1500 लोग और भी शामिल थे, जिनमें किंग की फैमिली के लोग, कुछ दूसरे खास लोग, 25 प्रिंस स्टाफ और कुछ मंत्री वगैरह शामिल थे, जिनके लिए 36 एरोप्लेन अलग से बुक किए गए थे। अब सोचिए कि जब 2000 के आसपास लोग कहीं जाएंगे तो उनका लगेज कितना होगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किंग के साथ जो सामान आया था उसका वजन तकरीबन 506 टन था। और इस सामान के लिए भी भाई लोग 7 प्लेन अलग से बुक किए गए थे। भाई हम तो प्लेन की गिनती बताते बताते ही थकते जा रहे हैं। खैर चलिए आगे बताते हैं इस सामान में क्या था। बता दें इस सामान में 2 मर्सिडीज बेंज X600 लिमोसिन और इलेक्ट्रिकल लिफ्ट शामिल थी। लेकिन इतना सामान भैया ढोया कैसे गया होगा, क्योंकि जब सेलिब्रिटीज का हैंडबैग संभालने के लिए जब हेल्पर होता है तो यहाँ तो बात राजा की हो रही है ना। बता दें कि इस टनों वजनी सामान के लिए 500 वर्कर्स अलग से आए गए थे। इसके अलावा किंग जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने गोल्डन एक्सीलेटर को साथ में लेकर जाते हैं ताकि उनकी एंट्री शानदार लगे। आखिर किंग की एंट्री ठहरी इस तरह, जब किंग 2017 में ही रूस के दौरे पर गए थे तब उनका एक्सीलेटर बंद पड़ गया। खैर अब क्या कहा जाए, मशीन तो मशीन है, बेलिहाजा चली ही नहीं। राजा जी को खुद ही उतरना पड़ा एरोप्लेन से। खैर इसके बाद किंग पुलिस से मिले थे। वहाँ भी किंग अपने साथ भारी भरकम अपने लग्जरियस साजो सामान के साथ पहुँचे थे। बोले तो 900 किलो का तो खाने पीने का सामान ही था यार। खाना पीने का सामान, वेल हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब था तो था, वही बता रहे हैं आपको। क्योंकि भाई ये बात तो हमारे लिए भी नहीं है कि कोई साथ में इतना खाना भी लेकर जा सकता है। 900 किलो 50 किलो का आदमी होता है, यानी पूरे 18 आदमियों के वजन के बराबर खाना गजब है। यही नहीं, किंग की मेहमान नवाजी में कोई कसर ना रहे, इसके लिए मैक्सिको के 2 स्टार होटल्स को रातों रात खास किंग के लिए खाली कराया गया। अब सोचिए जिस विमान से किंग ने सिर्फ यात्रा की थी, जब उसको भी मॉडिफाई किया गया था तो रहने की जगह का कितना ख्याल रखा गया होगा। इसलिए होटल्स को भी किंग के रॉयल लाइफ स्टाइल के हिसाब से चेंज कर दिया गया। मतलब जितनी लग्जरियस फैसिलिटीज और ऐड की जरूरत की जा सकती थी, ऐड कर दी गई। बता दें कि इस ट्रिप पर किंग ने 22 करोड़ का खर्चा किया था। इसी तरह दोस्तों जब किंग जापान के दौरे पर पहुंचे तो उनके लिए और बाकी सभी लोगों के लिए टोक्यो के एक आलिशान होटल में 1000 रूम का इंतजाम किया गया। इसी तरह जिस लिमोसिन कार का जिक्र हमने पहले किया था, वैसे ही लिमोसिन की 1000 कारें इस दौरे के दौरान इस्तेमाल की गई थी। मतलब पहले 2 कार ले गए थे साथ में, इस बार 500 कारें साथ ले गए थे और 500 कारों के दौरे के दौरान रेंट पर लिया गया था। बाप रे, मेरे तो चक्कर आ रहे हैं बाबा। इसी तरह दोस्तों साल 2014 में अमेरिका के दौरे के दौरान 1000 लोगों के साथ दौरे पर पहुंचे थे। अमेरिका दौरे के दौरान 200 से ज्यादा कमरों वाले 4 होटल्स को बुक किया गया था। इन होटल्स को भी किंग के दौरे को मद्देनजर रखते हुए आलिशान तरीके से मॉडिफाई करा दिया गया था। किंग के लिए होटल की एंट्री से लेकर पार्किंग तक और होटल के अंदर के रास्तों पर भी किंग के लिए रेड कारपेट बिछा दिए गए थे। पूरे होटल को गोल्डन कलर में चेंज कर दिया गया था। यहाँ तक कि बिस्तर से लेकर बाथरूम तक को गोल्डन कलर से कोट कर दिया गया था। और इन सारे चेंजेस के लिए होटल ने कोई खर्चा नहीं किया था, बल्कि ये सारे चेंजेस साथ में सऊदी से लाए गए सामान से किए गए थे। तो दोस्तों ये था सऊदी के किंग की आलिशान जिंदगी का नजारा। अब सोचिए जो शख्स किसी ट्रिप पर ही करोड़ों अरबों का खर्चा कर दे, आखिर वो जहाँ रहता होगा वहाँ का नजारा, वहाँ उसकी लाइफस्टाइल क्या ही होगी। ऐसी लाइफ जिसकी कल्पना करना आम आदमी के तो ख्यालों से भी दूर की बात ही है। किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन के बस की बात भी नहीं है कि वो इतनी शानदार लाइफस्टाइल गुजार सके। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मालूम पड़ पाएगा कि हमारी मेहनत कितनी कामयाब हो सकी है।